नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आज होगा मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम। कई जिलों में धारा 144, पूरे प्रदेश में अलर्ट। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज बांदा ने उसकी मौत की पुष्टि की। पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। मऊ, गाजीपुर और बांदा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पाखंड की पराकाष्ठ। सीजेआई को वकीलों के पत्र से जुड़ा है मामला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से अधिक वकीलों के पत्र पर तंज कसने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी, आप भूल गए हैं, आप आसानी से बातों को भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेल समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की मुलाकात सुर्खियों में है। दोनों के बीच दुनिया के अहम मुद्दों पर संवाद हुआ है। बिल गेट्स पीएम मोदी से मिलने उनके आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके थे। अमेरिकी दिग्गज बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और ड्रोन के इस्तेमाल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केरल में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीतारमण ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ के साथ विपक्षी गठबंधन यूडीएफ पर निशाना साधा। आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केरल भारत के शीर्ष 5 आर्थिक रूप से संकटग्रस्त राज्यों में से एक है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीतारमण ने गुरुवार को एनडीए के लोकसभा चुनाव सम्मेलन का उद्घाटन किया। चिदंबरम बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में, निवेशकों को सरकारी नीतियों पर भरोसा नहीं। चिदंबरम ने कहा कि भाजपा खुद को प्रमाण पत्र देती है, लेकिन अच्छा प्रमाण पत्र विदेशी और भारतीय निवेशकों से आना चाहिए। भारतीय निवेशकों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों पर कोई भरोसा नहीं जताया है। न्यायपालिका पर हमें लेक्चर ना दे दुनिया, केजरीवाल पर अमेरिका जर्मनी की टिप्पणी के बाद बोले धनखड़। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी न्याय प्रक्रिया पर हमें लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता अधिनियम पर एक कहानी बनाई जा रही है। बिहार में राजद 26, कांग्रेस 9, वाम दल 5 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। पुड़िया सीट को लेकर तनातनी। शराब घोटाले के पैसे के संबंध में आज कोर्ट में खुलासा। सीएम की पत्नी सुनीता ने किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के अनुसार केजरीवाल पूरे देश को सबूत के साथ सच बताएंगे कि तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां है। केजरीवाल इस बात का खुलासा आज यानी 28 मार्च को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लेह में मंगलवार को अपना 21 दिवसीय जलवायु अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने उपवास पर विराम लगाया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे और मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी हुई। सोनम वांगचुक ने कहा कि अब महिलाएं अनशन शुरू करेंगी और उनके बाद फिर इसे अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। लद्दाख की 6वीं अनुसूची में शामिल करने वाले राज्य का दर्जा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में वांगचुक ने 21 दिन का उपवास रखा। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है और कई इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में उससे सटे हुए मैदानी इलाकों में 27 से 31 मार्च तक हल्की मध्यम बारिश होने वाली है, जबकि कई जगह आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी है। इसमें 29 और 30 मार्च को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बादेव जिले में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता का गैंगरेप के बाद दूसरी मंजिल से आरोपियों ने फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने बताया कि जिले के आलापुर थाने में 15 वर्षीय एक लड़की के साथ 2 भाइयों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया है। कांग्रेस ने यूपी की 4 और सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 4 और सीटों पर बुधवार को प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस सूची में भी कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं है। दोनों सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस को यूपी में सपा से 17 सीटें दी हैं। कांग्रेस ने यूपी की पहली सूची में 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अब 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में 17 में से 13 सीटों पर नाम घोषित हो गए हैं। अब अमेठी रायबरेली समेत 4 सीटों पर नाम का इंतजार है। पश्चिमी यूपी के 14 में से 6 सांसदों के टिकट कटे, उतर गए नए चेहरे। कौन कहां से प्रत्याशी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के 14 लोकसभा सीटों में से करीब आधे चेहरे बदल दिए गए हैं। 14 में से 6 सांसदों के टिकट तो पार्टियों ने काट दिए हैं। संभल में मौजूदा सांसद के देहांत के कारण नए प्रत्याशी की घोषणा करनी पड़ी। कुल मिलाकर 7 सांसद ऐसे ही हैं जो फिर से मैदान में उतरे हैं। भाजपा के ऐसे सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा 4 है। बसपा के एक सांसद गिरीश चंद को सीट बदलनी पड़ी तो दूसरे सांसद दानिश अली ने पार्टी बदल दी। बदल गए कई शहर में पेट्रोल डीजल के दाम। टंकी फुल करवाने से पहले चेक करें ताज़ा कीमत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किए हैं।